एक ऐसा मंदिर जिसमें किसी देवी की पूजा नहीं होती है, एक ऐसा दैवीय स्थल तांत्रिक विद्याओं का गढ़ है। असम के गुवाहाटी में स्थित इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर का अपना अलग ही इतिहास है। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यहाँ माता रजस्वला भी होती है, यानी कि मासिक धर्म उन्हें आता है। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें जुड़ी हुई हैं, आइए हम जानते हैं। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ पर यह भाग गिरे वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। वहाँ वैसे तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान, बेया, दुर्ग देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मानसा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ अम्बुवाची मेला लगता है। हर साल यहाँ अम्बुवाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। आपको बता दें, यदि आप अपनी मनोकामना लेके यहाँ आए हैं तो यहाँ पे कन्या पूजन और भंडारा करवा के आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यहाँ पशुओं की बलि तो दी ही जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि यह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ कामाख्या देवी के तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो यहाँ माता देवी कामाख्या मंदिर में आकर अपनी समस्या से, यानी कि काला जादू से निजात पा सकता है। आपको इस कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य बताएंगे, जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कामाख्या मंदिर के इतिहास और कहानी को हम विस्तार से जानेंगे। उसके पहले आप यह जान लीजिए कि कामाख्या का अर्थ क्या है और कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। कामाख्या का अर्थ सकारात्मक भाव से जुड़ा हुआ है। कामाख्या का अर्थ इच्छाओं को पूरी करना होता है। कामाख्या की देवी सबकी इच्छा को पूरा करती हैं। कामाख्या मंदिर के पंडित तांत्रिक विद्या में अति निपुण होते हैं। पूर्वोत्तर भारत के असम की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर की दूरी गुवाहाटी शहर में यह मंदिर स्थित है। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कामाख्या मंदिर नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, जो कि प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कामाख्या देवी के मंदिर का इतिहास क्या है। आखिर क्या रहस्य है कि इस मंदिर में मूर्ति के बजाय एक देवी की योनि की पूजा होती है। कामाख्या देवी की उत्पत्ति कैसे हुई,
इन सभी सवालों का जवाब इस कथा में निहित है। कामाख्या मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका संबंध पुराणों से है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल बात उस वक्त की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था। माता सती के पिता अर्थात राजा दक्ष भगवान शिव को लेकर प्रसन्न नहीं थे। जब कभी राजा दक्ष के घर में कोई मांगलिक कार्य या यज्ञ आदि होते थे तो कभी दक्ष शिव को आमंत्रित नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने इसी प्रकार यज्ञ का आयोजन करवाया था। सभी को निमंत्रण दिया शिवाय शिव को छोड़कर, लेकिन भगवान शिव वहां पहुंच गए। तब दक्ष ने बिना बुलाए हाजिर होने के कारण निंदा की। भगवान शिव वहां से चले गए। माता सती इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसी हवन कुंड में खुद को समर्पित कर भस्म करने की कोशिश की। भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वह पुनः वहां हाजिर हो गए। माता सती को हवन कुंड से निकालकर वहां से कैलाश की तरफ चल पड़े। भगवान शिव घोर दुख के साये में चले गए थे। इस वजह से सृष्टि पर असुरों का प्रकोप बढ़ गया था। तब भगवान शिव के मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कुल 51 शक्तिपीठ है। इन सभी सती पीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन मंदिर है। कामाख्या में माता सती का योनि का भाग गिरा था, इसलिए यहाँ किसी देवी की नहीं बल्कि एक योनि की पूजा होती है जो कि हर वक्त फूलों से ढकी रहती है। अब हम आपको कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। ये तथ्य इतने रोचक हैं कि आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। अगर आप कभी पूर्वी भारत में यात्रा करने जाएं तो एक बार यहाँ जरूर जाकर आए। यहाँ की तांत्रिक विद्या बहुत ही कारगर है। लोग यहाँ कर्म कांड या कर्म सिद्धि कराने के लिए मुराद लेकर आते हैं। तो चलिए अब हम आपको कामाख्या देवी मंदिर के रहस्यमयी तथ्यों के बारे में बताते हैं। कामाख्या मंदिर में जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको प्रसाद के रूप में एक वस्त्र दिया जाता है। इस वस्त्र को आम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। इसके पीछे का रहस्य ये है कि महीने में 3 दिन के लिए माता कामाख्या देवी को रजस्वला होता है, जिसके चलते उनके आसपास एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वह कपड़ा लाल रंग की अवस्था में मिलता है। इस कपड़े को भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कामाख्या में जून के महीने में मेला लगता है। इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अमेठी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले के दौरान 4 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। दरअसल इन 4 दिनों के लिए माता विश्राम करती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी पारंपरिक महिलाओं के मासिक धर्म के तरह 4 दिनों तक विश्राम करती हैं। इन 4 दिनों के लिए वहां पर रहने वाले लोग अपने धार्मिक काम को स्थगित कर देते हैं। सभी कृषि कार्य जैसे खुदाई, जुताई, बुआई और फसलों की रोपाई बंद कर दी जाती है। विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों में पके हुए भोजन से परहेज करते हैं और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से बचते हैं। आज हमने आपसे कामाख्या मंदिर के इतिहास और रहस्यात्मक तथ्यों पर चर्चा की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। माता कामाख्या देवी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।